आज श्री ठाकुर दीन केसरवानी ट्रस्ट के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। 27 तारीख को 3 ट्रस्टी हमारे आजीवन सदस्यों द्वारा निर्वाचित हुए। उसके बाद पिछले हफ्ते 4 तारीख को 2 ट्रस्टियों का मनोनयन ट्रस्टीगणों द्वारा हुआ और आज हमारे ट्रस्ट के संचालन के लिए पदाधिकारियों का चयन हुआ, जिसमें सर्वश्री सुनील कुमार केसरवानी पप्पू कटरा पुनः मंत्री पद के लिए चयनित हुए। हम उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले वर्ष अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ट्रस्ट को बनाने में, संवारने में बहुत अच्छा योगदान दिया, उनके साथ में उनकी टीम पूरी तरह से सहभागिता निभाई और ये आज ट्रस्ट भवन देख सकते हैं आप, ये नया निर्माण कराने में अपना पूरा योगदान दिया। इसी तारतम्य में हम चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं अपने नव चयनित मंत्री सुनील केसरवानी जी से कि आगे भी जो प्रक्रिया शुरू है भवन निर्माण की उसे आगे ले जाएं, बनाएं। और हमारे कोषाध्यक्ष भी पुनः चयनित हुए हैं संजय गुप्ता एडवोकेट जी, जिन्होंने पिछले बार भी इस भवन को निर्माण में और ट्रस्ट को आगे ले जाने में अपना अमूल्य योगदान और सहयोग दिया है। उसी तरह से आगे इसी तरह से अपना योगदान सहयोग बनाए रहें, हम उनसे अपेक्षा करते हैं और हम शुभकामना भी देते हैं कि वो पिछले बार से भी ज़्यादा आगे इस ट्रस्ट को ले जाने में अपने योगदान दें। हमारे ट्रस्टीगण पूरा कंधा से कंधा मिलाकर इस भवन को निर्माण में अपना योगदान दिया है। हमारे बीच में नवनिर्वाचित ट्रस्टी अमरेश कुमार गुप्ता हैं। पूर्व ट्रस्टी जो है अपने छोटे लाल गुप्ता जी, लवकुश केसरवानी जी, मुकेश केसरवानी जी एवं जयप्रकाश केसरवानी जी, प्रदीप कुमार केसरवानी जी और ट्रस्टीगण, और इन लोगों ने अपना अथक प्रयास और सहयोग देकर इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में मदद किया। इसी तरह ये अपना सहयोग और मदद बनाए रहें ताकि हमारा ट्रस्ट आगे बढ़ सके। हमारे चुनाव अधिकारी दिलीप केसरवानी जी और तमाम हमारे चुनाव सहयोगी जो इसमें यहाँ नहीं है, सबकी मदद से आज ये चुनाव संपन्न हो पाया। मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद व बधाई देता हूँ। और प्रबंधक जो हमारे आज चयनित हुए हैं वेद प्रकाश केसरवानी जी, जिन्होंने इस ट्रस्ट को बनवाने में पूरी मदद किया और उन्हें आज ट्रस्टीगणों ने एक नई बागडोर विद्यालय की संभलवाई है। ट्रस्ट विद्यालय आगे बढ़े, ये उनकी देखरेख में नए प्रबंधक हमारे वेद प्रकाश जी जो अभी विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं और वो आ रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि वेद जी आ रहे हैं, उनके भी थोड़ा। वेद प्रकाश जी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन देता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं कि अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करके विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें। और हमारे पूर्व प्रबंधक आलोक राम केसरी जी आए हुए हैं, इनका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे ट्रस्टी सुनील कुमार केसरवानी जी और आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे नव निर्वाचित ट्रस्टी सविता नंदन जी जो अभी 10 साल के लिए ट्रस्टी बने हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस तरह से हमारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुआ। मैं सभी लोगों को, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में समाज में आप लोग एक स्थान बनाएं और समाज का और ट्रस्ट का आगे बढ़ाने में अपनी पूरा योगदान सहयोग करें। धन्यवाद। कड़ी रही कि हमारे तीनों पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुने गए। यह सबसे बड़ी प्रमुख रूप से यह उपलब्धि रही कि हमारा पूरा ट्रस्ट, सारे ट्रस्टीगण सब एक मत से सर्वसम्मति से तीनों पर चुनाव किया। या हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे हमारा ट्रस्ट
और भी मजबूती की ओर आगे बढ़ेगा। में विकास के कार्यों में ट्रस्ट कैसे मजबूत हो, समाज कैसे मजबूत हो, सभी ट्रस्टीगण अपना सर्वसम्मत से अपने तीनों पदाधिकारियों का चयन किया। इसके लिए मैं सभी ट्रस्टियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं और अपना सहयोग और योगदान बना के वो ट्रस्ट के विकास की धारा में जुड़े रहें, समाज को आगे लेके जाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः एक बार शुभकामना देता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं। अधिकारियों का चयन होता है और इस ट्रस्ट को आगे चलाने में उनका योगदान रहता है। तो सर्वप्रथम मंत्री ट्रस्ट का चयन हुआ, जिसमें पुनः सुनील कुमार केसरवानी, पप्पू कटरा को सर्वसम्मत से चयन किया गया और फिर कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता जी को सर्वसम्मत से और वेद प्रकाश केसरवानी जी को प्रबंधक के लिए सर्वसम्मत से। ये भी ट्रस्ट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मत से हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे एकता का संदेश जाता है समाज में। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। आप अपना मैं दिनेश केसरवानी चुनाव अधिकारी रहा। चुनाव संपन्न कराने की बागडोर हमारे समाज ने, हमारे ट्रस्ट ने हमको दिया था। हम अपने तमाम सहयोगियों के साथ यहाँ पे हमारे पूर्व प्रबंधक रहे दिलीप केसरवानी जी, सहायक चुनाव अधिकारी रहे और तमाम लोगों ने हमारी मदद किया। राम जी केसरवानी जी, लक्ष्मीकांत गुप्ता जी एवं अजय केसरवानी जी और तमाम करीब 60 से 70 लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो इस चुनाव को संपन्न कराते हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये आप सुनील केसरवानी जी, आप वेद प्रकाश केसरवानी जी और आप संजय गुप्ता जी, मैं बधाई देता हूं आप लोगों को। आज ठाकुर जी ट्रस्ट में किस तरह का चुनाव था और किनकी विजयी प्राप्त हुई? आज जो है श्री ठाकुर जी केसरवानी ट्रस्ट का पदाधिकारियों का चुनाव था और 3 पदाधिकारी हमारे यहाँ होते हैं, ट्रस्ट मंत्री, ट्रस्ट कोषाध्यक्ष और स्कूल प्रबंधक। आज ये तीनों लोगों का हमारे जो ट्रस्टीगण होते हैं वो चयन करते हैं और आज सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि ये हुई है कि तीनों पदाधिकारी सर्वसम्मत से निर्विरोध चयनित हुए। इसके लिए हम अपने समाज के सभी ट्रस्टियों का धन्यवाद देते हैं। समाज के एकता के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। हमारे सर्वोत्तम ट्रस्ट मंत्री सुनील केसरवानी, पप्पू कटरा पुनः मंत्री पद में चयन किया गया और आप कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता एडवोकेट कोषाध्यक्ष पद के लिए जो है चयनित हुए। पुनः दोबारा आपको चयनित किया गया और हमारे नए प्रबंधक वेद प्रकाश केसरवानी जी को विद्यालय की बागडोर दी गई है ताकि विद्यालय को आगे कर सकें। और पीछे हमारे ट्रस्ट में काफ़ी विकास हुआ है और इसीलिए हमारे सभी ट्रस्टीगण एक स्वर से एक होकर ये हमारे पदाधिकारियों का चयन किया है। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों के माध्यम से हमारे समाज में एक संदेश, अच्छा संदेश जा रहा है। हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की विजयी प्राप्त होने के बाद, क्या संदेश देना चाहता हूँ? हमको जो दोबारा पुनः से चुना गया कि पिछले कार्यकाल में जो ये निर्माण देखा जा रहा है, हम मंत्री और पूर्व प्रबंधक हमारे निवर्तमान मान लीजिए आलोक जी, तीनों वोट पड़ रहा है, चंदा संग्रह करके अभी हम कहीं जा रहे हैं, चंदा करके इकट्ठा करके ये पुनः निर्माण की जो भी हमारे यहाँ की जो भी पैसे एफडी थे उसको हम लोग ना यूज करके हम लोग सिर्फ बाजार का समाज का पैसा ला के उसको बढ़िया सुंदर बनाया और इसी उम्मीद के साथ उसको और पुनः निर्माण कराने का करेंगे। ट्रस्ट को लेकर के जिस तरह से पिछली बार टीटू जी ने कहा था कि यहाँ पर एसी की सबसे बड़ी समस्याएं हैं
उसे जल्द कार्य कराया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या कुछ इस ट्रस्ट को लेकर के मंशाएं हैं, इसे किस तरह से आप लोग बदलाव की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कार्य करने जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। आज हमारी पदाधिकारियों का चयन हुआ है। इसके बाद जो हमारी कार्यकारी मीटिंग हुई उसमें बहुत सी बातें आएंगी। एक जो हमारे ट्रस्टी जीत के आए टीटू जी, इसी हाल भी तो उन्होंने बात की, उसकी हम लोग एक कमेटी बना के और जल्द जो भी हमारे ट्रस्टी तीनों बंधु या पांच सब कह के आए उसको पुनः हम लोग जल्दी कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव आपसी सहमति के बाद जीत जिस तरह से आप लोगों को हासिल हुई है, प्राप्ति हुई है, इस जीत को लेकर के अपने ट्रस्ट के लोगों के साथ साथ समस्त प्रयागराज के वैश्य समाज को क्या संदेश देंगे? मैं आलोक राम कृषि निर्माण प्रबंधक स्कूल सागर किसान ट्रस्ट। आज का दिन हमारे समाज के लिए एक गौरवान्वित करने वाला दिन है, इसलिए कि अन्य समाज में प्रायः चुनाव होते हैं, उनमें विवाद होता है, मतभेद होता है, मनभेद होता है और फिर उनमें चुनाव के अंदर प्रक्रिया होती है। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव हुआ, नाम जरूर आए, लेकिन एक दूसरे के का सम्मान करते हुए लोगों ने अपना नाम वापस किया और ये मानते हुए कि हम समाज के लिए काम करने आए हैं और समाज के लिए काम हम भी करेंगे और आप भी करेंगे। इस भाव को रखते हुए समाज के काम के लिए आपने, हमने, ये समाज के सभी ट्रस्टी बंधुओं ने मिलकर के बड़े भाई सुनील केसरवानी जी मंत्री पद के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए संजय केसरवानी जी को और वेद प्रकाश जी को स्कूल के प्रबंधन का कार्य दिया गया है। और हम प्रयास करेंगे कि इनके साथ मिलकर के मेरा भी समय जो मैंने बिताया भी पिछले वर्ष में कार्यकाल की मेरा रहा, उस कार्यकाल का अपना अनुभव इनके साथ साझा करूँगा और इनके साथ बराबर कंधा से कंधा मिला चलूँगा। कुछ अपनी परिस्थितियाँ रही जिस वजह से मैंने अपने कार्यकाल को छोड़ा है, लेकिन उन्हें समाज को नहीं छोड़ा अपनी, और न ही ट्रस्ट को मैंने छोड़ा। मेरा कार्यकाल भी 2 वर्ष का बचा हुआ, उस 2 वर्ष के कार्यकाल में लगातार साथ में रहूँगा और साथ में अपना जो है समय दूँगा और उस समय के साथ साथ कुछ समाज को आगे बढ़ाऊँगा। प्राप्ति के बाद आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सुनील केसरवानी पप्पू का ट्रस्ट मंत्री, मैं अपने समाज के लिए जो भी जितना हमसे हो सकेगा इसको मैं समर्पित भाव से इसका विकास कराऊंगा, अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, समाज में हमारा और नाम हो, हमारा स्कूल भी और अच्छे से चले इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और करूंगा। हमारे साथ में हमारे प्रकाश स्कूल प्रबंधक जी हैं, इनको सहयोग मिलेगा, इनको साथ हम लोग से हाथ पे हाथ रखेंगे करने से और साथ चलकर अपने स्कूल का भी विकास के लिए प्रयास करूँगा और अपने समाज के लिए जितना भी हमसे हो सके इतना विकास कराने का प्रयास कर रहा हूँ, करूँगा। जैसे कि हर समाज में एक तरह से लोगों को जोड़ने का कार्य तेजी से हो रहा है, इसी तरह से आप लोगों को जो ठाकुर दीन ट्रस्ट है इसमें पहले से लेकर के अब तक आगे की जो रणनीति होगी जोड़ने की वैश्य समाज को, उसके लिए क्या कुछ करेंगे आप लोग? उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आगे 2 साल में हमने काफ़ी लोगों को जोड़ा है, आगे और जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, करूँगा। एक तरह से सदस्यता अभियान आप लोग चलाने का कार्य करने जा रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आपसी सहमति की जीत मिली है आप लोगों को, उसे लेकर के क्या कुछ संदेश देंगे? मैं वेद प्रकाश केसरवानी, निवासी नैनी प्रयागराज। इस विद्यालय का प्रबंधक मैं नियुक्त हुआ हूँ और हमारे सारे ट्रस्टी जितने भी 27 ट्रस्टियों ने मिलकर के जो हमें दायित्व दिया है इस विद्यालय के लिए, मेरा प्रयास ये रहेगा कि विद्यालय को ऊंचाई तक ले जाने का मेरा विद्यालय का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना, क्योंकि आजकल विद्यालय में बच्चे तभी आते हैं जब हम विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सही रखेंगे। क्योंकि विद्यालय जब साफ सुथरा रहेगा है और टीचर्स अच्छे रहेंगे तो बच्चे तो जरूर आएंगे, और जब हमारा स्टाफ अच्छा होगा तो विद्यालय का नाम भी होगा। और ये कैसे हम अपने समाज के समाज के माध्यम से सभी को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारे समाज में, केसरवानी समाज में कैसे हैं लोग, किस तरह से हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। अभी हमारे ट्रस्ट मंत्री जी ने कहा है कि मैं विद्यालय के लिए कंधे से कंधा मिला करके और इसका जो है विकास करूँगा। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब जो आपने कहा है वो उसके लिए आप जो है अगर आएंगे तो ये वेद प्रकाश जो है वो इस प्रबंधक के रूप में स्वयं नहीं पूरी एक टीम के रूप में काम करेंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा। इस जीत के बाद अपने वैश्य समाज के लोगों को किस तरह का संदेश देंगे आप?
देखिए समाज स्कूल तो बहुत सारे होते हैं जी। सभी जगह बच्चे आते हैं, लेकिन हम ये अपने यहाँ इस स्कूल के माध्यम से ये देना समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि देखिए हम अपने गरीब परिवार के बच्चों को एक ऊंचाइयों तक उठाने का प्रयास करेंगे, ताकि वे बच्चे जो मतलब है कि अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकते, इतना पैसा नहीं खर्च करते, क्योंकि आजकल के स्कूलों की फीस तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है कि बच्चों को कम पैसे में, कम फीस लगे और अच्छी पढ़ाई, अगर हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे तो वास्तव में हमारे समाज का तो नाम होगा ही होगा। साथ में हम उन गरीब बच्चों को जो हमारे और भी किसी दूसरे उससे आते हैं, उनको भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उनका भी हम उत्थान करें। ये हमारा जिस तरह से सभी सदस्यों की आपसी सहमति के बाद आप सभी को विजयी प्राप्त हुई, उन सभी सदस्य को किस तरह का संदेश देंगे? मैं तो अपने सारे ट्रस्टी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब यूनानिमसली यानी कि निर्विरोध चुनाव किया। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा संदेश समाज में जाएगा कि कम से कम विरोध तो नहीं है हम किसी ट्रस्टियों के बीच में। हम सारे ट्रस्टी एक मिल करके एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, ये मेरा वादा। धन्यवाद। ये हमारे